समाजशास्त्र में संस्था भी महत्वपूर्ण अवधारणा है। संस्था, समिति और संस्था दोनों ही एक दूसरे के घनिष्ठ रूप से संबंधित है। दोनों को ही एक दूसरे के संदर्भ में ही ठीक प्रकार से समझा जा सकता है। समिति व्यक्तियों का एक समूह है जो एक या कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है, जबकि संस्था इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने हेतु नियमों एवं कार्यप्रणाली की एक व्यवस्था है। संस्था को कार्य करने का समाज द्वारा मान्यता प्राप्त एक निश्चित ढंग भी कहा जा सकता है। जिन उद्देश्यों को लेकर समिति बनाई जाती है, उन्हीं की पूर्ति के लिए अपनाई जाने वाली कार्यप्रणाली को संस्था कहा जाता है। उदाहरण के रूप में परिवार एक समिति है जिसका मुख्य लक्ष्य यौन इच्छाओं की पूर्ति, संतानोत्पत्ति, बालकों का पालन पोषण और सदस्यों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना है। इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए विवाह नामक संस्था पाई जाती है। मैकाइवर एंड पेज के अनुसार संस्थाएं सामूहिक क्रिया की विशेषता व्यक्त करने वाली कार्यप्रणाली के स्थापित स्वरूप अथवा अवस्था को कहते हैं। ऑगबर्न एवं निमकॉफ के अनुसार कुछ आधारभूत मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु संगठित एवं स्थापित कार्यप्रणालियां सामाजिक संस्थाएं हैं। बोगार्ड्स के अनुसार एक संस्था समाज की ऐसी संरचना है जिसे मुख्यतः सुस्थापित प्रणालियों के द्वारा लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संगठित किया गया हो। गिलिन के अनुसार सामाजिक संस्था कुछ सांस्कृतिक विशेषताओं को प्रकट करने वाले वे नियम है जिनमें काफ़ी स्थायित्व होता है और जिनका कार्य सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है। उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सामाजिक संस्थाएं मनुष्यों की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन के रूप में विकसित नियमों, विधि विधानों एवं कार्यप्रणालियों का वह संगठित रूप है जो समाज द्वारा मान्य है। संस्था को और अच्छी तरह से समझने के लिए इसकी कुछ विशेषताएं हैं जिनको जान लेना ज़रूरी है, जिनके आधार पर हम संस्था को और बारीकी से समझ पाएंगे। संपूर्ण सांस्कृतिक व्यवस्था में संस्था का एक इकाई के रूप में कार्य। हैमिल्टन ने संस्था को सामाजिक रीति रिवाजों का एक गुच्छा कहा है। जब जनरीतियाँ, प्रथाएं और रूढ़ियाँ अधिक व्यवस्थित हो जाती है, जब इन्हें समाज स्वीकृति प्रदान कर देता है और इनसे संबंधित कई नियम बन जाते हैं, तो वे ही कालांतर में संस्था का रूप ग्रहण कर लेते हैं। नियमों व कार्यप्रणालियों की व्यवस्था। संस्था व्यक्तियों का समूह नहीं होकर नियमों एवं कार्यप्रणालियों की एक व्यवस्था है। नियमों तथा कार्यप्रणालियों को विचारों, जनरीतियों, प्रथाओं, रूढ़ियों, लिखित व अलिखित कानूनों आदि के रूप में देखा जा सकता है। अमूर्त प्रकृति। चूँकि संस्था व्यक्तियों का समूह नहीं होकर नियमों व कार्यप्रणालियों की एक व्यवस्था है, अतः इसे मूर्त रूप में नहीं देखा जा सकता। इसकी प्रकृति अमूर्त है और यह व्यक्तियों को अनेक रूपों में प्रभावित करती है। अधिक स्थायित्व। संस्थाओं का विकास एक लंबी अवधि के बाद होता है और वह भी उस समय जब कार्य के विशिष्ट तरीके अपनी उपयोगिता प्रमाणित कर देते हैं। इसी कारण संस्थाएं काफ़ी लंबे समय तक चलती है। इनका शीघ्रता से विनाश नहीं होता। उदाहरण के रूप में सैकड़ों वर्षों से चली आ रही जाति व्यवस्था का अस्तित्व भारतीय समाज में आज भी बना हुआ है।
एक या अनेक सुस्पष्ट उद्देश्य। प्रत्येक संस्था के एक या कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं। ये उद्देश्य प्रमुख मानवीय आवश्यकताओं से संबंधित होते हैं। उदाहरण के रूप में विवाह की संस्था के कुछ सुस्पष्ट उद्देश्य हैं, यद्यपि विभिन्न समाजों में इनमें कुछ अंतर अवश्य पाए जाते हैं। सांस्कृतिक उपकरण। प्रत्येक संस्था से संबंधित कुछ भौतिक एवं अभौतिक उपकरण होते हैं जो संस्था के उद्देश्यों की दृष्टि से उपयोगी होते हैं। उदाहरण के रूप में भवन, फर्नीचर, औजार, मशीन आदि संस्था के भौतिक तथा विचार, आदर्श, मूल्य तथा कार्यप्रणाली आदि अभौतिक उपकरण है। हिंदू समाज में होम, वेदी, मंडप, कलश, धूप, चावल, जप तथा मंत्र आदि विवाह संस्था से संबंधित भौतिक एवं अभौतिक तत्व है। प्रतीक। प्रत्येक संस्था का अपना एक प्रतीक होता है जो कि भौतिक अथवा अभौतिक हो सकता है। उदाहरण के रूप में क्रॉस चर्च का, ओम आर्य समाज का प्रतीक है। परंपरा। प्रत्येक संस्था की कुछ लिखित व अलिखित परंपराएं होती है जिनके द्वारा व्यक्तियों के व्यवहारों पर नियंत्रण रखा जाता है। ये परंपराएं लोगों के व्यवहारों में अनुरूपता या समानता लाने में भी योग देती है। तो इस प्रकार से ये संस्था की कुछ विशेषताएं हैं जिनके आधार पर हम संस्था को और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब है संस्था के कार्य। क्या कार्य है, संस्था का क्या महत्व है समाज के लिए, संस्थाएं किस प्रकार से हमारे लिए महत्वपूर्ण है। संस्थाएं मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति एवं कार्य को दिशा देती है। संस्था का विकास किसी न किसी मानवीय आवश्यकता को लेकर होता है। इसी कारण संस्थाओं को मानवीय आवश्यकता की पूर्ति के साधन के रूप में देखा जाता है। व्यक्तियों के लिए कार्य को सरल बनाती है। संस्था मानव व्यवहार के सभी आचरणों को एक सुव्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करके यह स्पष्ट करती है कि व्यक्तियों को क्या करना चाहिए अथवा उनके कार्यों की दिशा क्या होनी चाहिए। इस प्रकार संस्था कार्य करने की एक निश्चित विधि या प्रणाली का निर्धारण करती है। व्यवहारों में अनुरूपता। संस्था से संबंधित एक निश्चित कार्य प्रणाली, कुछ नियम एवं परंपराएं होती है। व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इन्हीं का सहारा लेता है। जब एक समूह के लोग अपनी कुछ विशिष्ट संस्थाओं के नियमों एवं परंपराओं को ध्यान में रखते हुए व्यवहार करते हैं तो उनके व्यवहार में अनुरूपता या समानता होना स्वाभाविक है। व्यवहारों पर नियंत्रण। संस्थाएं सामाजिक नियंत्रण का प्रमुख साधन है। प्रत्येक संस्था व्यक्तियों के कार्य की दिशा अथवा व्यवहार का एक तरीका निश्चित कर उन्हें उसी के अनुरूप कार्य करने का आदेश देती है। परिवार और जाति नामक संस्थाएं हजारों वर्षों से अनेक रूपों में अपने सदस्यों के व्यवहारों को नियंत्रित करती रही है। संस्कृति की वाहक। संस्था संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करने का महत्वपूर्ण कार्य करती है। संस्थाओं के माध्यम से ही संस्कृति की रक्षा होती है, उसे स्थायित्व प्राप्त होता है। स्थिति एवं कार्य का निर्धारण। संस्था व्यक्ति को स्थिति पद प्रदान करने और उससे संबंधित कार्य का निर्धारण करने का महत्वपूर्ण कार्य करती है। विवाह संस्था के द्वारा एक पुरुष को पति की और स्त्री को पत्नी की परिस्थिति प्राप्त होती है तथा साथ ही इनसे संबंधित कार्य भी निर्धारित होते हैं। सामाजिक परिवर्तन में सहायक। संस्थाएं प्रकृति से ही रूढ़िवादी होती है और इनमें शीघ्रता से कोई परिवर्तन नहीं आ पाता, परंतु परिस्थितियों के बदल जाने पर परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार संस्थाओं में बदलाव आना आवश्यक हो जाता है। ऐसी दशा में संस्थाएं बदलती हैं। समय के साथ साथ संस्थाओं को बदलने का प्रयत्न भी किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप सामाजिक परिवर्तन संभव हो पाता है। तो ये इस प्रकार से संस्था की कुछ विशेषताएं हैं
और उसका समाज के लिए क्या महत्व है, क्या उपयोगिता है, ये मैंने बताया। धन्यवाद।